हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले ये वीडियो जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार है। चलो देखते हैं वीडियो। 100 दिनों पहले ये जंगल एक कब्रिस्तान से ज्यादा कुछ भी नहीं था, लेकिन समय के साथ यह बारिश और आग से विकसित हुआ। देखिए कैसे साम्राज्य उठते हैं और शिकारी गिरते हैं, लेकिन असली सवाल तो ये है कि आखिर कौन बच सकता है। पहले दिन में ये टैंक मिट्टी, एक लकड़ी का लट्ठा और एक लोमड़ी के कंकाल से बनाया गया था, ऊपर से नीचे तक। हालांकि ये अभी बंजर दिख सकता है, लेकिन जहां मौत होती है वहां जीवन भी पनपते हैं। पहले पौधे उगने लगे हैं और उन्होंने पूरी जमीन को ढक दिया है। वहां बड़े जानवर आने लगे और छोटे भी। ये छोटे छोटे घोंघे ये बात को दर्शाते हैं कि यहाँ जिंदगी पनप रही थी। सब कुछ बहुत शांत था। हालांकि ये शांति काफी लंबे समय तक नहीं टिकने वाली थी। पत्ते काफी तेजी से गायब होने लगे, लेकिन ये घोंघों की वजह से नहीं था। कुछ और था जो उन्हें खा रहा था। कुछ जमीन के नीचे से केंचुए। उनकी तादाद बढ़ती जा रही थी और अपने रास्ते में आने वाले सब चीज को बर्बाद कर रहे थे। मुझे उन्हें काबू करना था। मुझे जरूरत थी एक शिकारी की। मिलिए द ईस्टर्न वॉर्म स्नेक से। ये केंचुओं के लिए मास्टर शिकारी हैं और उम्मीद है कि वो उनकी आबादी को नियंत्रण में रखने में मदद करेंगी। जब तक कि ये जंग जमीन के नीचे चल रही थी, ऊपर कुछ जादुई तरीके से उगना शुरू हो चुका था। मशरूम्स, वो हमारे ग्रह पर सबसे तेज बढ़ने वाली प्रजातियों में से एक हैं और घोंघे उन्हें खाने के लिए बाहर आ चुके हैं। ये मशरूम्स उस लट्ठे के अंदर रहने वाली अकेली प्रजाति नहीं थी। उसके अंदर एक साम्राज्य के बनने की शुरुआत हो चुकी थी। ये है क्वीन कारपेंटर चीटी और वो अपने बच्चों का पहला समूह पाल रही हैं। इन लार्वा में से हर कोई उसके साम्राज्य की सेवा के लिए वफादार कार्यकर्ता बनने वाला है। 21वां दिन आते आते पौधे काफी बढ़ चुके थे। अब जीवन की कई प्रजातियां आ चुकी थी, लेकिन क्या वो साथ रह सकते थे? ये स्लग उदाहरण के लिए हाल ही में इसने अंडों का एक ढेर दिया है। उसे पहरा देना पड़ता है क्योंकि बाकी जानवर उसे खाने की फिराक में थे। झींगे, न ही वो केवल उसके अंडे खा रहे थे, बल्कि कई सारे पौधे भी। उनकी आबादी तेजी से बेकाबू हो रही थी। उनका कोई शिकारी नहीं था, लेकिन सिर्फ अब तक ये एक नर और एक मादा हैं, जंपिंग स्पाइडर प्रजाति की। वो एक घातक जोड़ी बनाते हैं। उन्हें टैंक में डालने के बाद वो शिकार करना शुरू करते हैं। इन झिंगूर की नजर काफी शानदार होती है, लेकिन मकड़ियों की नजर और भी ज्यादा बेहतर होती है। उनके सर के आगे और पीछे दोनों तरफ आंखें होती हैं। सिर्फ एक बार काटने से उसे पूरी तरीके से लकवा मार चुका है। ये उसकी मेहनत से कमाए भोजन का आनंद लेने का समय है। दूसरी तरफ लकड़ी के आसपास का जीवन भी नजरअंदाज नहीं हुआ। अंदर रानी का पहला मजदूर निकलना शुरू हो चुका था। रानी ने उसे उसके ककून से बाहर निकलने में मदद की, जब तक कि वो अपने 6 पैरों पर खड़ी नहीं हो गई। वो पहली थी कईयों में से। 50वें दिन तक ये टैंक पूरी तरीके से घना हो चुका था। पौधे एक दूसरे की जगह घेर रहे थे। मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो उन्हें खा सके, कुछ बड़ा। मिलिए स्पाइक प्लेट मिलीपीड से। इन बड़े शाकाहारियों को ज्यादातर पौधे खा लेने चाहिए। उन्हें अंदर डालने के बाद उन्होंने घनी झाड़ियों में शरण ले ली।
उनके टैंक के जांच पड़ताल के बाद वो छिपने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढ रहे थे। ये वाला ठीक एक जाले के बगल से गुजर रहा था, एक जंपिंग स्पाइडर का घोंसला। ये घोंसला एक ही लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया था, अपने बच्चों को बचाने के लिए। अभी के लिए वो दरवाजा बंद कर देती है और खुद को अंदर बंद कर लेती है। इस बीच स्लग के अंडे फूटने ही वाले थे। इस अवस्था में वो पूरी तरह से पारदर्शी थे और बच्चे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। पहला बच्चा बाहर निकलने में कामयाब हुआ और देखते ही देखते बाकी भी उसके पीछे आ गए। बादल छा रहे थे और सभी जानवरों को जरूरत थी छिपने की। इसका मतलब केवल एक ही हो सकता है। बहुत जल्द बारिश होने वाली थी। तूफान के बाद कई जानवर पानी पीने के लिए इकट्ठा हुए। यहां तक कि वॉर्म स्नेक भी थोड़ी देर के लिए बाहर आया। दिन 80 तक फूल खिलने लगे थे। उनकी सुंदरता के बावजूद सारा जीवन संतुलित नहीं था। जंपिंग स्पाइडर्स को खाना ढूंढने में मुश्किल हो रही थी क्योंकि चींटियां सब पर हावी हो रही थी। उनके घोंसले के अंदर एक सेना पनप रही थी। मुझे उन्हें रोकना था। अब वक्त आ चुका था एक नए शिकारी का। यहाँ एक समूह है बिच्छुओं का और ये कोई आम बिच्छू नहीं है। ये हैं वुड स्कॉर्पियंस। उनके पास मजबूत पंजे हैं और जहरीले डंक भी। तो अब समय आ चुका था उन्हें टैंक में डालने का। मैंने उन्हें सावधानी से झाड़ियों के बीच में डाल दिया। ज्यादातर बिच्छुओं ने छुपने का फैसला किया, लेकिन ये वाला भटक के आ गया जंपिंग स्पाइडर के क्षेत्र में। उसे कोई अंदाजा नहीं है क्योंकि वो ज्यादातर अंधा होता है। उसका एकमात्र विकल्प पूरी तरीके से स्थिर खड़ा होना था। वो उसे चख रही है ये देखने के लिए कि क्या वो खाना है। जैसे ही वो दूर जाने लगती है वो हिलता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो इस बार बच निकला है। वो गलती लगभग उसकी जान ले गई थी और जल्द ही दिन रात में बदल गया और वो फिर से बाहर आए। वो चमकते हैं अल्ट्रावायलेट रेज में ताकि वो पहचान पाए एक दूसरे को, लेकिन परछाइयों में वहां पर एक और मिथिकल जीव था, द ओरेनिड हार्वेस्टमैन। वो अंधेरे इलाकों में घूमते थे ताकि उन्हें खाना मिल सके। 90वें दिन तक सूखा मौसम आ चुका था। बारिश नहीं हो रही थी और जमीन जल्द ही सूखने लगी। मैंने सावधानी से टैंक में से हर आखिरी जानवर को हटा दिया, लेकिन उस कारण से नहीं जो आप सोच रहे होंगे, क्योंकि 94वें दिन पर एक सूखी आंधी शुरू होने वाली थी। एक जंगल की आग वो तेजी से चारों तरफ फैलने लगी। चारों
तरफ सब कुछ जलने लगा, जब तक कि आखिरी पौधा भी नहीं चला गया। मैंने तो यही सोचा था। उस राख से नया जीवन अंकुरित हुआ। ये साइकिल फिर से दोबारा शुरू होने लगा और चलता रहा और चलता ही रहा। तो इस वीडियो तो बहुत मजेदार था, बहुत ही इंटरटेनमेंट था और बहुत ही एडवेंचरस था। आपको कैसा लगा कमेंट में बताओ, और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय।